सिंह परिवार का नाम पूरे शहर में एक आदर्श परिवार के रूप में लिया जाता था। राजेंद्र सिंह जो रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे और उनकी पत्नी सावित्री देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी थी। उनका बड़ा बेटा अमित शादीशुदा था। पत्नी स्वाति और दो छोटे बच्चों के साथ इसी घर में रहता था। छोटा बेटा शहर में नौकरी करता था और साल में मुश्किल से 2 बार घर आता था। परिवार बाहर से भले ही खुशहाल लगता था, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर रिश्तों की डोर धीरे धीरे बिखर रही थी। स्वाति एक पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और आत्मसम्मानी महिला थी। उसे लगता था कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। सास ससुर के हर फैसले अहमियत रखते थे और अमित हमेशा अपने माता पिता के पक्ष में खड़ा रहता था। स्वाति को लगता था कि उसकी कोई नहीं सुनता और इसी वजह से उसका गुस्सा बच्चों पर भी निकलने लगा था। सावित्री देवी को भी लगता कि स्वाति घर के कामों में ढिलाई करती है और हर बात पर ताने सुनाने का मौका ढूंढ लेती। धीरे धीरे यह घर जो कभी हंसी खुशी का प्रतीक था, अब तनाव का अड्डा बन गया था। अमित बीच में फंसकर रह जाता। एक तरफ माँ बाप की उम्मीदें और दूसरी तरफ पत्नी की शिकायतें। एक शाम की बात है, अमित ऑफिस से लौटा तो देखा कि माँ और स्वाति के बीच जोरदार बहस चल रही थी। स्वाति, तुमसे कितनी बार कहा है कि पूजा के समय फ़ोन मत चलाया करो, घर में बच्चों को क्या सिखाओगी? सावित्री देवी गुस्से में बोली। स्वाति ने भी पलट कर जवाब दिया, माँ जी, पूजा करना आपके लिए ज़रूरी है, पर मेरे लिए हर वक्त फ़ोन पर ऑफिस का काम भी ज़रूरी है। घर सिर्फ पूजा पाठ से नहीं चलता। बस यही तमीज़ सिखाई है तुम्हारे घर वालों ने, सावित्री देवी ने ताना मारा। अमित ने दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ गया। स्वाति रोते हुए बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई और सावित्री देवी बड़बड़ाती रह गईं। उस रात अमित बहुत देर तक सोचता रहा। उसे लगा वह कहीं ना कहीं एक पति और बेटा दोनों की भूमिका में असफल हो रहा है। राजेंद्र सिंह, जो हमेशा चुपचाप रहते थे, उस रात अमित के कमरे में आए। उन्होंने अमित से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि घर का माहौल बिगड़ गया है, लेकिन परिवार की सबसे बड़ी ताकत समझदारी और सब्र है। अगर हम इस घर को टूटने से बचाना चाहते हैं तो हमें मिलकर कुछ करना होगा। अमित ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मैं कोशिश करता हूँ, पर दोनों को समझाना मुश्किल है। राजेंद्र सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर हमें एक कदम और बढ़ाना होगा। हमें इस परिवार को साथ लाने के लिए कुछ खास करना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई, एक पारिवारिक यात्रा की। कुछ ही दिनों में राजेंद्र सिंह सबको पहाड़ी इलाके में स्थित अपने पुश्तैनी गांव ले गए। वहां खुली हवा, पुराने पेड़ और बचपन की यादें थीं। पहले तो स्वाति ने मुंह बनाया, लेकिन बच्चों की खुशी और गांव की सादगी ने उसके दिल को छू लिया। एक रात गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सब लोग बैठे। राजेंद्र सिंह ने अपने पुराने किस्से सुनाए, कैसे उन्होंने और सावित्री देवी ने मुश्किलों में साथ दिया, कैसे छोटे छोटे झगड़े रिश्तों को कमज़ोर कर देते हैं और कैसे एक परिवार की असली ताकत उसका एकजुट रहना है। स्वाति चुपचाप सुन रही थी। उसने पहली बार देखा कि उसकी सास भी कभी कितनी संघर्षशील महिला रही होंगी। उस रात स्वाति ने सावित्री देवी के पास जाकर धीरे से कहा, माँ जी, शायद मैं आपको सही से समझ नहीं पाई। आपसे हमेशा बहस करना मेरी गलती थी। सावित्री देवी ने भी उसके हाथ पकड़ लिए। बहू, शायद हम दोनों ही एक दूसरे को समझने में देर कर दी। अमित ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शहर लौटने के बाद जैसे एक घर में नई जान आ गई थी। अब स्वाति सास के साथ रसोई में काम करती और सावित्री देवी भी उसे फैसले लेने की आज़ादी देती। अमित के चेहरे पर भी अब सुकून था।
बच्चे खिलखिलाकर खेलते और घर में फिर से पुराने दिनों जैसी रौनक लौट आई। राजेंद्र सिंह ने एक शाम को सबको बिठाकर कहा, देखा, परिवार की असली खुशी यही है जब हम एक दूसरे को समझें, माफ़ करें और साथ रहें। यही रिश्तों की डोर है जिसे हमें हमेशा मजबूत रखना चाहिए। और सच में सिंह परिवार ने रिश्तों की उस डोर को फिर से इतनी मजबूती से थाम लिया कि अब कोई भी आंधी उसे तोड़ नहीं सकती थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट में एक हार्ट भेजकर हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आपके लिए रोज़ एक नई कहानी लेकर आते रहें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।